अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में 20 अगस्त 2024 आवेदन की स्थिति को देखने वाले हैं। जो भी बच्चे यूपी से उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले हैं, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। सबसे पहले इस साल 2024 में क्या-क्या हुआ, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये न्यूज़पेपर की कटिंग आती है, जहां पर ये बात सामने आती है कि यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र, उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बाध्यता समाप्त करने की तैयारी। ये पहली बार ये खबर आती है। दूसरी बार दोस्तों ये खबर आती है कि डीएलएड प्रवेश का पता नहीं, बेरोजगार परेशान। अब बेरोजगार वो बच्चे जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, नौकरी नहीं मिली, तब अब वो बच्चे चाह रहे कि हमारा डीएलएड का कोर्स हो जाए। ठीक है, ये दूसरी बात सामने आई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि जो हमारी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन नहीं हो रही है, ये खुल नहीं रही है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब वेबसाइट नहीं चलती है तो हो सकता है कि वेबसाइट में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा रहा हो। ठीक है ना, तो अगर कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, ऐसा संभव है। ठीक है, अब आप लोग के कमेंट्स का आंसर भी हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने रख दें। सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र आज से जारी होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे इस एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से स्कोर करना है, अच्छे से पेपर देना है, डरना नहीं है। ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं यार कि हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको रियलिटी बता दें, 90% आजकल छात्र ऐसे होते हैं ना, जो फॉर्म भरते हैं, कभी कुछ नहीं देखते, बुक तक नहीं खोलेंगे, सीधे जाकर पेपर में अपीयर होंगे। 10% बच्चे वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, उनके नंबर भी अच्छे आते हैं। मैक्सिमम बच्चों का कभी रिजल्ट उठाकर देख लीजिएगा, सीटेट में 100 में से 30 ही बच्चे पास हो पाते, 70 बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, जो कि डीएलएड के बाद सीटेट का एग्जाम दिया जाता है डीएलएड करते करते से। तो ये मेन फोकस है इसमें, तो भाई बच्चों को पास होना ही चाहिए। लेकिन जो ये वैकेंसी होती है ना, ये कोई आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं होती डायरेक्टली। ठीक है, एक फॉर्म आता है, अप्लाई करते हैं आप लोग। बहुत से बच्चों ने तैयारी की होगी, बहुत से बच्चों ने नहीं की होगी। एक और अपडेट देखिए, होश उड़ा देने वाली, रिलायंस और टाइटन समेत 5 बड़ी कंपनियों ने निकाले 52,000 कर्मचारी। बढ़ती बेरोजगारी के बीच कमजोर मांग के कारण खुदरा क्षेत्र में भारी छटनी हो रही है। ये दोस्तों बड़ी खबर है। शिक्षक भर्ती से अपडेट आती है, 1200 शिक्षकों की बड़ी धड़कन। अब दोस्तों हुआ क्या है, 69,000 जो हमारी ये वैकेंसी 2019 की है, या आप जिसको कह सकते हैं दिसंबर 2018 का नोटिफिकेशन था जो। ठीक है, तो इन बच्चों की धड़कन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर ओबीसी और एससी कैटेगरी के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, मिल किसको गई, जनरल कैटेगरी के छात्रों को। ठीक है, इसलिए पूरा मामला यहाँ पर फंस रहा है। अब क्या हो सकता है, जब बच्चे 2 से 3 साल नौकरी कर चुके हैं, सोचिए 2 से 3 साल नौकरी करने के बाद इन बच्चों की नौकरी जा सकती है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको तैयार रहना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती लिस्ट रद्द कराने वाले 5 चेहरे, यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट है। बैकलॉग जोड़ते हुए शिक्षकों की पदों की गणना होगी। ये दोस्तों अपडेट आती है बिहार पटना से। ठीक है, शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं से शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिलों को दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी हमारे लिए एक गुड न्यूज का काम करने वाली है। ठीक है ना, तो आप लोग को हर एक बात पता होनी चाहिए शिक्षक भर्ती से संबंधित, डीएलएड में आवेदन से संबंधित। जी हाँ, ये पिछले साल 2023 का पोर्टल था यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर सारी बातें देखिए, 2 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था, 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली थी। ठीक है, 3 महीने मतलब जून, ठीक है, जुलाई और अगस्त, 3 महीने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली थी। तो आप समझ सकते हैं कि यार कितना लंबा प्रोसेस हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपकी स्टेट रैंक जारी की जाती है, आप लोग अपना स्टेट रैंक डाउनलोड करते हैं। तब आपको जब पता चल जाता है कि हमारी स्टेट रैंक क्या 1 से लेकर 20,000 में होगी, या हो सकता है कि 20,000
1 से लेके 1 लाख के बीच में होगी, ऐसे करके आपकी स्टेट रैंक होगी ना, उसी हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है। तो आपके मन में एक ही सवाल है, ये इस साल 2024 का क्या सत्र शून्य जाएगा? क्या इस साल एडमिशन होगा या एडमिशन नहीं होगा? ठीक है, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड एडमिशन से लेकर, ठीक है, एडमिशन से लेके नौकरी तक हम आपके साथ होंगे। सिर्फ यहाँ पर वो बातें होंगी जो आपको नौकरी दिलाएंगी, ठीक है ना, सीधे सी बात है। आप किसी भी कोचिंग में चले जाएंगे, 1 लाख बच्चे अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कितने को हो रहा है? 1000 का। आप अंदाजा लगाइए, मात्र 1% बच्चों का सिलेक्शन गया। कुछ जगह भैया 2% का जा रहा है। बाकी ये सोचिए जो 98% बच्चे हैं, 95% बच्चे हैं, मान लीजिए 5% का भी सिलेक्शन हो गया, तो उनका क्या होगा? ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए अब हम लोग पहले आपके कमेंट्स को देखते हैं कि आप लोगों ने क्या कमेंट कर रखा है। सर, स्थायी यूपी का जरूरी है क्या अब भी? जी हाँ, देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश सरकार या यूपी पीएनपी से कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती, तब तक ये तो जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है, ये खाली हम लोग इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जाने, ठीक है। इनका दोस्तों न्यूज़पेपर की कटिंग का कोई भरोसा मत रखिए। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा था, इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक आवेदन क्यों नहीं शुरू हुआ? ये भी तो सवाल होगा ना आपके मन में। अगर 19 अगस्त को नहीं आया तो ये चलिए इनका है, फॉर्म कब आएंगे? बड़े भाई, मेरा ग्रेजुएशन में 66% है, कौन सा कॉलेज मिलेगा? एससी कैटेगरी है और नंबर कैसे निकाले ये बता दीजिए प्लीज बड़े भाई। चलिए देखिए, आपको नंबर नहीं निकालना, जो आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट होता है उसमें आप लोग के नंबर लिखे रहते हैं, कितने में से आपको कितना मिलना है। कुछ बच्चों का नंबर सीजीपीए में ऐसे करके होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए आपके टोटल नंबर कितने हैं, उससे भी आप अपने नंबर निकाल सकते हैं। सर, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ और मेरा 238% बन रहा है। जी हाँ, आराम से आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बन सकता है तो ये बनवा लीजिएगा। अगर आपका अभी 90% चांस है तो उस समय आपका 99% चांस होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। एडमिशन कैसे होगा? मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, अभी नहीं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक आवेदन की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, तब तक आपको अभी वेट करना है, सब्र करना है, ठीक है। अगर आप इसके साथ कुछ अल्टरनेट तैयारी भी करिए। देखिए, दिक्कत किन बच्चों के साथ है ना, बच्चे वो डर रहे हैं जो बच्चे ना तो नौकरी कर रहे हैं, ना तो कोई और कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ कंपटीशन में भी उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ उनको टेंशन है। और जो बच्चे कहीं ना कहीं लगे हैं, कोई बच्चे प्राइवेट सेक्टर में लगे नौकरी कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं भैया, 6 महीने लेट भी आएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं, समझिए। तो आप लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी भी रखिए, बाकी हर दिन की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। सर, फॉर्म कब तक आएगा डीएलएड का? प्लीज टेल मी। देखिए, अब तक तो आ जाना चाहिए था, इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। सर, मेरा हाई स्कूल में 63 है, 12वीं में 58, ग्रेजुएशन में 56। एडमिशन आपका हो जाएगा लेकिन गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा। सर, अब डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कुछ वेबसाइट में बदलाव किया जाता है तभी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सर, मेरा 125 नंबर है, 100 होगा या 200 होगा, हमें लगता है 225, ठीक है। तो देखना पड़ेगा सोनभद्र में तो क्या होता है। सर, हाई स्कूल में 76, 12वीं में 71, बीए में 65। डाइट थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। अदर स्टेट का होगा डीएलएड, वेट कर लीजिए अभी। सर, हमारा 233% है, ओबीसी डाइट कॉलेज मिलेगा। जी हाँ, ये 235 प्लस होता तो चांस थोड़ा सा ज़्यादा था। सर, मेरा 190% आ रहा है, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल पाएगा। डीएलएड 12वीं के बाद नहीं होता है, क्यों? देखिए, अभी यूपी में नहीं होता है, कुछ अदर स्टेट में 12वीं के बाद होता है। याद रखिए, आने वाले टाइम में जैसे यूपी में भी होगा ना 12वीं के बाद, तो दोस्तों डीएलएड का कोर्स आपका 4 साल का होगा। तो क्या आप लोग 4 साल वाले में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप कहेंगे हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हम क्यों जाएं? एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट और, सर ग्रेजुएशन में 43% है, पीजी में 54 है, क्या डीएलएड कर सकता हूँ? यही बात हमने आपको बता रखी। मिनिमम ग्रेजुएशन में जनरल में 45%, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, और जो भी बच्चे आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको 45, इससे कम में पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, सिपाही सीधी भर्ती लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र मंगलवार से जारी होंगे। अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तिथि से 3 दिन पूर्व पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड, अभी आपका सिटी जारी हुआ था कि कहाँ पर आपका सेंटर गया है, आप फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए और देखिए कि आपका सेंटर कौन से विद्यालय में गया है। पिछले साल खाली रह गई थी 70,100 सीटें। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आप लोगों को लगेगा कुछ, जब डीएलएड कॉलेज में जाएंगे ना, लगेगा भैया बहुत भागा दौड़ी, सभी बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं। लेकिन जो रियल सच्चाई होती है ना, वो ये होती है कि 70,000 से ज़्यादा सीटें खाली चली गई लास्ट ईयर। एक सीट की वैल्यू कितनी होती है? 41,000 रुपये एक साल के। 2 साल में मान लीजिए 1 लाख, ठीक है ना। प्रैक्टिकल ये सारी फीस जोड़ दीजिए तो 70,000 गुणे 1 लाख रुपए, इतना नुकसान हो गया कॉलेज का। समझ रहे हैं आप लोग? तो कॉलेज वाले चाहते हैं कि भैया आपको फ्री में एडमिशन दे दे। लगता है कॉलेज वालों को कि भैया ये बच्चा एससी कैटेगरी का, एसटी से, इनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ओबीसी से, जनरल से, तो दे देते एडमिशन कि लो भैया ले जाओ। हम कह रहे हैं उनके पास 100 सीटें कॉलेज के पास, अगर 20 सीटें खाली जा रही, कोई बच्चा एडमिशन के लिए तैयार नहीं है, तो अगर वो 20 में से 20 बच्चों को स्कॉलरशिप बेस पर रख देते, अगर 10 की भी स्कॉलरशिप आई 2 साल में, तो क्या होगा? 10 लाख का तो खेल हो गया ना इस कॉलेज के लिए। समझिए इन सब बातों को, ये पूरी तरीके से बिजनेस है, कोई पढ़ाई वढ़ाई का मत सोचिए। डीएलएड करके दोस्तों आप 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बीएड करके 6 से 8, 9 से 10 में जाएंगे। 9 से 10 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 से 35 साल। फीस आपकी सरकारी कॉलेज की 10,200, प्राइवेट कॉलेज की 41,000। फॉर्म भरने की फीस 700 रुपये हो सकती है, 500 हो सकती है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। इस बार फीस बढ़ाई भी जा सकती है। आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा अगर फॉर्म अभी आता है। एक बात और, अगर दोस्तों फॉर्म आना होगा, ठीक है, अब आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आज 20 अगस्त को ही आ जाए और कल से आवेदन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग नज़र बनाए रखिएगा। इतने लंबे समय तक आपने इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार करके देख लीजिए, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ आप अपना देखेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर फॉर्म जरूर आएगा, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि कोर्स बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। बाकी जो भी अपडेट आती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, और आपके मन में जो भी डाउट होगा डॉक्यूमेंट संबंधित सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी हर एक वीडियो समझ में आती होगी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आपकी बात हम समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, सब्र टूट रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है। 100% ये बात सही है, लेकिन अब देखना पड़ेगा ना, ठीक है। फिलहाल आप लोग धैर्य बनाए रखिए, फिर मिलते हैं।